अगर ये वीडियो तुम्हें तुम्हारी फीड के अंदर मिल गई है तो भाई खुद को बहुत ही ज़्यादा लकी समझना, बिकॉज ये भाई भगवान का इशारा है तुम्हारे लिए। तो भाई तुम अभी भी जेई मैथ्स को क्रैक कर सकते हो। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना है, 6 से 7 मिनट की वीडियो होने वाली है, लेकिन तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छी वीडियो साबित हो सकती है। ध्यान से सुनेंगे सारे के सारे बच्चे, सुनो ध्यान से आप। जेई मैथ्स एबल अटेम्प्ट, देखो यार बात यही कि एबल अटेम्प्ट के अंदर हमारे पास केवल 12 दिन बाकी हैं और हम लोग यार इसके अंदर एग्जैक्टली क्या क्या कर सकते हैं और हम लोग कितना स्कोर लेके आ सकते हैं, आज हम बात करेंगे। देखो यार बात क्या है, 21 मार्च के आसपास आपको वीडियो मिल जाएगी, हो सकता है आपको 21 मार्च को ही मिल जाए, और हमारे पास 3 मिनट तक का टाइम है, ठीक है। तो बेसिकली हम उसमें अंदर क्या कर सकते हैं और 99% किस तरह मेरे भाई लेके आ सकते हैं, आओ बात करते हैं यार, सुनना ध्यान से। और सबसे पहले देखो यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बात चाहता हूँ कि भाई आप ना एक मैनिफेस्टेशन के अंदर बिलीव रखो भाई, कमेंट सेक्शन के अंदर जाके लिखो कि भाई मैं मैथ्स फोड़ूंगा और एबल अटेम्प्ट को टारगेट करते हुए मैं मैथ्स फोड़ दूंगा। ध्यान सुनना, देखो यार 60 मार्क्स आप किस तरह से क्या आ सकते हो, एक मैंने पहले ग्राफ बनाया, ठीक है, टाइम वर्सेस डिफिकल्टी का। अब देखो यार जितने भी आपके पास मैथ्स के अंदर चैप्टर्स है ना, मैंने सबको इस ग्राफ के अंदर डाल दिया। ज़रा समझना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारा है जिसमें डिफिकल्टी भी कम लगती है और टाइम भी हमारा कम लग रहा होता है ना, ये आपके हैं फर्स्ट प्रायोरिटी के चैप्टर्स, ठीक है। अगर आपने इनमें से कोई भी चैप्टर नहीं करा है जरूर कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आपको ये वाले करने हैं जिसमें टाइम थोड़ा सा लग सकता है लेकिन आपके पास डिफिकल्टी कम रहती है, ठीक है। फिर आपको ये करने हैं, लास्ट में आपको वाले करने हैं जिसका आपके पास वक्त है नहीं, तो अब ये हम करेंगे नहीं, हमको ये और ये करने हैं। क्या हमको बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, बहुत बढ़िया भैया, हमको बात समझ में आ रही है। अब सुनो ध्यान से यार, ओनली डू दिस चैप्टर्स फॉर 80 इन मैथ्स। अब देखो मुझे पता है कि ना अगले 12 दिन के अंदर अगर तुमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा होगा तो तुम्हारी 80 नंबर तो बिल्कुल नहीं आ सकते हैं ना, बट लिसन टू मी, 60 नंबर भाई हमारे आ सकते हैं। और ये सारे के सारे चैप्टर्स हैं। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें 80 नंबर लाने हैं ये सारे चैप्टर कर लेना, और अगर तुम्हें 60 नंबर लाने मेरे भाई तो तुम्हें क्या करने हैं, जिस पे भाई मैंने ये येलो वाला स्टार बनाया हुआ ना, ये वाले, ठीक है, आपको ये सारे के सारे चैप्टर करने हैं जिनके ऊपर मैंने येलो स्टार बनाया हुआ है। क्या हमको बात समझ में आ रही है क्या यार? ठीक है, मज़ा आ रहा है वीडियो के अंदर, सुनते जाना बस और जाना नहीं वीडियो से। देखो एनालिसिस ऑफ क्वेश्चंस पर चैप्टर इन जनवरी 2024, जो मैंने आपके लिए बहुत ही तगड़ा एनालिसिस करके लेके आया हूँ, समझ ध्यान से। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के अंदर भाई आपके 1.5 सवाल आया था, वेक्टर 3D के अंदर आपका 3 सवाल आए हुए थे, ठीक है। कॉर्ड इक्वेशन के अंदर आपका 1 आया हुआ था, हमारा ये सीक्वेंस सीरीज के अंदर 2 आए हुए थे, एरिया अंडर द कर्व के लिए बनाया हुआ था, ठीक। और बायनोमियल के लिए आपके 1.5 आए हुए थे, और इन सब के लिए 1, 1, 1 और 1 एक सवाल आए हुए थे, ठीक है। और आप इन सबको कैलकुलेट करोगे ना तो आपके अराउंड 55 to 60 मार्क्स आपके बन जाएंगे, राइट। क्या हमको बात समझ में आ रही है क्या यार? बहुत ही ज़्यादा सुंदर। अब ज़रा मेरे को ध्यान सुनो, सबसे पहले भाई हम लोगों को इन वाले चैप्टर को खत्म करना है। मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे दोस्त कि इनको खत्म करना, ठीक है। अगले 12 दिन के अंदर मैं जानता हूँ ना कि तुमने ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि तुमने इसमें तो कुछ नहीं पढ़ा है ना। अगर तुमने इसमें तो कुछ नहीं पढ़ा तो तुम फिर छोड़ दो, तुमसे नहीं हो सकता। बट मैं जानता हूँ कि तुम इतने निकम में नहीं हो, थोड़े से निकम में हो, इतने निकम में नहीं हो, है ना। तो इसमें तो जो भी तुमने नहीं करा है ज़रूर कर ले, और खूब सारे प्रीवियस क्वेश्चन तुझे कहाँ से लगाने सब बताऊँगा, बस सुनते जाना, देख यार समझना। बेस्ट वन शॉट्स बताता हूँ, ठीक है, कहाँ से आपको करने हैं और विद कौन से चैप्टर्स के आपको कहाँ से वन शॉट्स करने हैं, समझना, ठीक है यार। क्वाड्रेटिक, पैराबोला, एलिप्स एंड वेक्टर्स आपको करना है यहाँ से भाई, किससे? तरुण खंडेलवाल सर से, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला इनका एक काइंड ऑफ प्लेलिस्ट है, इसके अंदर भाई इन्होंने जेईई मेन और एडवांस का पढ़ाया हुआ था वन शॉट के अंदर, ठीक है। आपको यहाँ से पढ़ना है। अब देखो यार बहुत सारे बच्चे ना मुझसे एक चीज़ और पूछते हैं क्या भाई, ठीक है यार हमने यहाँ से पढ़ लिया, हमारा जेईई मेन निकल जाएगा, लेकिन ना हमें ना एडवांस के लिए और एक्चुअली मेन्स के लिए भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन की एक बुक चाहिए होती है, ठीक है। तो यार बहुत सारे बच्चे ना मुझसे पूछते हैं कि हमको एक बुक बता दो। देखो यार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक जैसे पब्लिकेशन की इस बुक के बारे में, ठीक है। और इसके अंदर भाई देखो बेसिकली आपको एडवांस और मेंस के सारे प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे वीडियो के अंदर। आ जाओ, मैं बात कर रहा हूँ जैसे पब्लिकेशन की LLS 48 ईयर्स जेईई एडवांस एंड 24 ईयर्स जेईई मेन की बुक के बारे में, जिसमें आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज PYQs मिल जाएंगे, जो 1978 से 2025 तक एडवांस के PYQs हैं और 2002 से 2025 तक के सारे जेईई मेन के PYQs हैं। अब इसके अंदर टोटल आपको 165 ऑनलाइन और 18 ऑफलाइन पेपर मिल जाएंगे, जिसके अंदर सारे PYQs कवर होते हैं। इस बुक के अंदर टोटल 25 चैप्टर्स दिए हुए हैं जस्ट लाइक NCERT, और हर एक चैप्टर को 2 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जेईई मेन और जेईई एडवांस्ड। और इसके अंदर सारे वैरायटी के PYQs हैं, लाइक जेईई मेन के अंदर MCQ और इंटीजर बेस्ड, एंड एडवांस के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, MCQ सिंगल करेक्ट, MCQ मल्टी करेक्ट, पैसेज बेस्ड, असर्शन रीजन और सारे तरह के सवाल। और बेस्ट पार्ट ये है कि आपको इसके अंदर एकदम एररलेस डिटेल सॉल्यूशन दिए हुए हैं, जो इस बुक को काफी अच्छा बना देता है। और पर्टिकुलरली इस बुक के अंदर 6500 से भी ज्यादा माइलस्टोन प्रॉब्लम्स हैं, और ये बुक आपको PCM कॉम्बो के अंदर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन से जाके आप इसको बाय कर सकते हो। 40% ऑफ के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो RN05। अब हम आगे चलते हैं वीडियो के अंदर। देखो भाई PNC स्टैटिस्टिक्स, ठीक है जी, और मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट और AOD आपको करना है NV सर से, और फिजिक्स वाले NV सर नहीं, ये वाले NV सर, ठीक है यार।
हमको बातें समझ में आ रही हैं। टुडे इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर यू, तो चुपचाप वीडियो को देखते रहना। सुनो यार, सीक्वेंस सीरीज, बायनॉमियल थ्योरम और लिमिट्स और एरिया अंडर द कर्व आपको भाई करने हैं सचिन झाकर सर से। क्या यार हमको बात समझ में आ रही है क्या भाई? बहुत ही बढ़िया, ठीक है। ऑब्वियसली अब देखो यार, बहुत सारे बच्चे ना मेरे को एक चीज़ और बोलते हैं कि भैया हमको ना ये वाली समझ में नहीं आती कि हम 2024, 2025, 2026 हम कौन से वाले वन शॉट देखें। देखो यार, मैं आपको जो टीचर बता रहा हूँ ना, आपको उस टीचर के वन शॉट देखने हैं, भले ही वो किसी भी इन्होंने साल के अंदर पढ़ाए हो। क्या हमको बात समझ में आ रही है? बिकॉज मैंने अपने टाइम पे इनसे पढ़ा हुआ है एंड आई नो इट वेरी वेल कि भाई इन्होंने ये वाले चैप्टर्स बहुत अच्छे पढ़ाए हैं। क्या हमको बात समझ में आ रही है यहाँ पर? बहुत सुंदर। अब सुन आगे, देख भाई, ये वाले जितने भी चैप्टर्स आपको यहाँ से पढ़ने आशीष सर से, ठीक है। हमको समझ में आ गया, चलो आगे चलते हैं। अब देखो यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स फॉर जेईई मैथ्स। अब देखो कोई था ऐसा बच्चा है कि ठीक है भैया मैंने कोई चैप्टर लेट से छोड़ रहा हूँ, लेट से मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ना है, बट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो यार जहाँ से मैक्सिमम सवाल आई जाते हो। तो सुनना यार, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ना ये सारे के सारे सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। और इनके अंदर भाई नंबर ऑफ मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं दोस्त, ठीक है। अब देखो यार, कोई बच्चा बोले कि भैया मैं क्या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी छोड़ सकता हूँ? मैंने कहा अभी देख लो यार, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के भाई केवल 13 सवाल आए थे। हाँ चाहो तो छोड़ सकते हो, बट भैया क्या मैं उसकी बेसिक अलजेब्रा छोड़ सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल नहीं बेटा, क्योंकि 60 नंबर आए थे, सॉरी 60 क्वेश्चन आए थे। क्या हमको समझ में आ रही है? इस तरह से आपको देखना है, या कि पूरी लिस्ट हो सकती है जहाँ से आप समझ सकते हो कि हाँ यार मुझे कौन सी चीज़ें करनी है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। अब देखो यार, ये जो मैंने ऑरेंज टिक करे हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर आप मतलब इसको तो आपको करना ही है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, है ना। और दैट इज़ इट, है ना। बिकॉज हो सकता है कि इस चीज़ के बिना आप ये ना कर पाओ, या फिर इस चीज़ के बिना आप ये ना कर पाओ, है ना। तो बेसिकली आप उसमें थोड़ा सा इंटरलिंक्ड है, बट मेरा बेसिक कहने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन से डिसाइड करना है कि आपको कौन से सब टॉपिक्स करने हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, चलो आगे चलते हैं यार। अब देखो यार, ये बेसिकली आप देख सकते हो सारे के सारे चैप्टर का है, सीक्वेंस सीरीज वगैरह वगैरह ये हो गया है ना, हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब यार देखो मैं आपको बता दूँ कि आपको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का करना क्या है, कैसे करें, ज़रा सुनना है। देखो PYQ ऑफ मैथ्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर बिगिनर, देखो अगर ना तुम एक बिगिनर हो, है ना, तो भाई खुद सेल्फ को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मत करवाना। क्यों? बिकॉज अगर तुमने कराया और तुम्हें सवाल नहीं हुए तो भाई तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा बहुत गंदा। आपको करना क्या है, नेहा अग्रवाल नाम को आप जानते होगे, नहीं जानते हो तो अब जान जाओगे। नेहा अग्रवाल मैम के पास जाना, मतलब इनके चैनल के पास, ठीक। और 2025 के जितने भी PYQs थे सारे के सारे खत्म कर लो, एक बार ये कर लो। और साथ में भाई इनकी बहुत अच्छी वीडियो मैं देख रहा था, 100 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन्स जेईई 2026, ठीक है, इसको भी देख लो। लास्ट 7 ईयर्स इन्होंने कराया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली आप नेहा अग्रवाल मैम से पढ़ सकते हैं और डू 2026 PYQ बाय आशुष। आपने इतनी चीज़ें कर ली, इसका आपको क्या करना है, 2026 के प्रीवियस क्वेश्चन खुद बैठ के करने हैं भाई, ठीक है। क्या हमको बात समझ में आ रही है? बहुत ही बढ़िया यार। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस प्यारा सी वीडियो यार। अब देखो मैं आपसे एक वादा चाहता हूँ कि अगले 12 दिन ना खुद को झोंक देना यार, मर जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई मैथ्स के अंदर फोड़ेंगे, ठीक है, ठीक है। कमेंट के अंदर फटाफट से भाई मैथ्स फोड़ेंगे और हम अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे यार। चलो बाय बाय।